नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में और यहां पर बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो चौटाला जी से जानेंगे कि उनके विभाग को लेकर क्या नई योजनाएं चल रही हैं और क्या सरकार जो है नया लेकर आ रही है हरियाणा के लिए। तो सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की थी, जेलों के मॉडर्नाइजेशन की बात की, वो कहाँ तक पहुँचा? हमारे बहुत पहले ठीक हो गया। पहले ये था कि जेल जो होती है वो पूरे हरियाणा में 20 जेलें हैं जी। सबसे पहले जेलों का जो कॉन्सेप्ट था वो इंग्लैंड से शुरू हुआ। अब सबसे बढ़िया मॉडर्न जेल ऑस्ट्रेलिया की है जी। हमारी जेलें हरियाणा में 20 हैं, 21 में हमारी नई बनने जा रही है। अब तो 2 बनने जा रही है। हमारी जेलों में पहले एक सिस्टम था कि खाना 4 बजे से देते थे। मई जून के महीने में जब आदमी उठता है नींद से तो वो समझता है कि पहले पानी पियो, फिर उसके बाद चाय पियो। 4 बजे मई के महीने में कोई आदमी खाना खाना पसंद नहीं करेगा। मैंने सब स्टूडेंट से पूछा ये क्यों चला, कि सब ब्रिटिश टाइम से था। ब्रिटिश टाइम में क्यों था कि तब बिजली होती नहीं थी, तो अंग्रेज कहते थे कि जल्दी ने खाना खिला के अंदर बैरिक में बंद करो, अंधेरे में नहीं, दिन में इन्हें अंदर कर दो, कर देते थे। तो ये अब बदल क्यों नहीं रहे? कहता जी देखो अब जो आप हुक्म करें। मैंने सीएम साहब से पूछा और फिर हमने ये तय कर दिया कि इसे सनसेट टू सनसेट करता हूँ जी, कि सर्दियों में 6:30 बजे और गर्मियों में ये 7:30 बजे, जब दिन छिपे उस वक़्त खाना लो। तो उन्हें भी थोड़ा ठीक लगा। एक साधारण सी बात थी पर इसने जेल में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। जेल में पहले हमारे जो टाइम टेलीफोन पे डिस्कशन होती थी 5 मिनट की होती थी, अब वो परिवार में बात करते हैं तो हमने इस टाइम को बढ़ा के 10 मिनट कर दिया। अब वो पहले थोड़े आउटलेट थे कि दिक्कत आती थी, अब हमने ज़्यादा बना दिए तो सब लोगों को तुरंत हो जाता है। पहले जेल में लोकल लेवल पे खाना ले लेते थे, दालें हैं, सब्जियां हैं, उसके बाद जो और कैंटीन की चीज़ें थी वो सब चीज़ें लोकल यही लेते थे। अब हमने इसे हरियाणा एग्रो के मार्फत पूरे हरियाणा का एक ही जगह टेंडर लेके लेना कर दिया। उसमें एक तो क्वांटिटी जब ज़्यादा लेंगे तो रेट ठीक मिलेगा और एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो हम कंपटीशन में आएंगे, L1 L2 आएंगे तो उसमें फिर ये दिया जाता है। तो उससे हमारे खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं भी जेलों में जाता हूँ, पूछता हूँ तो मानते हैं कि पहले से खाने में परिवर्तन है। तो अभी एक हमारी जैसे पार्लियामेंट की कमेटी बनी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, उसमें सभी पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जिसमें चेयरमैन थे सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उनके साथ कांग्रेस के भी, दूसरे पार्टी के, ममता बनर्जी के, DMK के, सभी पार्टी के मेंबर उसमें थे। वो एक डेलीगेशन 12 मेंबर का है। उन्होंने तिहाड़ जेल भी विजिट करी, तेलंगाना भी करी, देश की दूसरी जेलें भी विजिट करी, पार्लियामेंट्री कमेटी थी करी, हमारी जेल भोंड से उन्होंने विजिट करी। जब जाने लगे तो लास्ट में रजिस्टर उनके सामने रख दिया। सेशन थे हमारे, DGP जेल थे, SP DC सब थे। तो उन्हें रजिस्ट्रार रखे कि सर जो आपको लगा वो आपके कमेंट चाहिए। उसमें लिख के गए, बहुत बेहतरीन व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील को, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो जेलों में अगर जैमर की बात करें, जैमर लगने की योजना थी, वो कहाँ तक पहुँची? हाँ, हम रोहतक जो जेल बना रहे हैं वो एकदम मॉडर्न जेल है जिसमें 50 जैमर लगे होंगे। उसमें कोई चिड़िया भी नहीं पंख मार सकती। और उसके बाद उसमें 3 टायर हमने सिक्योरिटी कर दी कि हमारी सिक्योरिटी रहेगी, एक जैसे CRP के लगे या ITBP लगे, एक होगी ताकि उसमें कोई कनेक्टिविटी ना बने, कोई आपस में नहीं रहे। सेंसर्स लगे होंगे। वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक आधुनिक जेल होगी, सबसे मॉडर्न जेल बन। तो ये तो सिर्फ एक रोहतक की बात होगी, बाकी पूरे सभी जो 20 जिलों की बात करें, 20 जिलों की बात करें, उनमें कब तक पूरे जैमर का सिस्टम हो जाएगा? देखिए चीज़ें थोड़ी सी टाइम से लगती है, सब जेलों में लगने में समय लगता है, पर हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जितना आप कर सकें करें। पर जेलों में स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, 65% तक की जो स्टाफ की क्षमता है उतने में ही काम हो रहा है। नहीं, हमारे ठीक है, जेलों में कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं आती। आजकल सब चीज़ें जेल में अंदर में कनेक्टिविटी ठीक है, जितना स्टाफ होना चाहिए, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं।
एक अभी हाल ही में एक असिस्टेंट जनरल रोहतक में सुनारिया जेल से पकड़े गए 1 लाख की रिश्वत लेते हुए, जिसमें सुविधाएं देने के नाम पर। तो ये क्या दोबारा इस तरीके की चीज़ें बातें आ रही है कि सुविधाएं देने के नाम पर जो है कैदियों से पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती। जब भी कोई इस तरीके की घटनाएं कहीं एक्सेप्शन हो जाता है तो उस पर इमीडिएट एक्शन रहता है। जैसे पीछे हमारे गुड़गांव में एक दिन हो गया था, बिजली की लाइन वो चली गई थी। हमारी जिम्मेदारी है हर बार मीटर तक, बिल्कुल। पर वहाँ बीच में हॉस्पिटल में और जनरल हॉस्पिटल में लंबे समय चली जाती बिजली, तो उससे फिर एक्शन करा। मैंने एक्शन को एसडीओ को दोनों को चार्जशीट कर दिया। उसे एक मैसेज गया कि कोई भी लापरवाही करेगा तो एक्शन होगा। बिजली की बात है तो बिजली की बात अगर हम करते हैं, अभी जो परमाणु संयंत्र लग रहा है हरियाणा में, फतेहाबाद और हिसार के बीच में जो परमाणु संयंत्र है, उसको वो कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या कोई नया प्लांट लगने जा रहा है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई नया प्लांट नहीं लगा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला लग रहा है जी, सभी के लिए भी एक नई चीज़ है। उसमें टाइम काम नहीं कह सकते क्योंकि इस तरीके के पहले कोई प्लांट लगे नहीं, पर जो सोच के करा गया है कि बहुत बढ़िया, इसका लंबे रन में बहुत फ़ायदा होगा। इस करके अभी लगने में टाइम तो थोड़ा लगेगा, पर इसका आने के बाद इसके रिजल्ट बहुत ठीक मिलेंगे। तो क्या नए प्लांट को लेकर भी कोई योजना है? क्योंकि काफ़ी समय हो गया हरियाणा में कोई नया प्लांट नहीं लगा है। अगर हम थर्मल की बात हमारे यमुनानगर में आ रहा है। वैसे हमें दिक्कत ये है कि क्योंकि हरियाणा में हम NCR में आते हैं, और NCR में सुप्रीम कोर्ट की NGT की गाइडलाइन आ जाती है कि आप पराली आती है इस करके कि दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बढ़ता है, तो हम सारा हरियाणा ही NCR में, हमें पानीपत थर्मल में भी प्रॉब्लम आएगी। हमें इसमें आपका हिसार वाला तो नहीं आएगा, पर जो दिल्ली में क्योंकि 70% हरियाणा NCR में, इस करके थर्मल को हमें प्रमोट करने में दिक्कत आती है। ये करके एक हम यूपी बॉर्डर पे ले जाके यमुनानगर में लग रहे हैं, वो एक थर्मल 800 मेगावाट का लगा रहा है, क्योंकि काफ़ी होता है 1000 मेगावाट बहुत बड़े हर साल बढ़ती जा रही है। हमारे जो ये ग्रुप हाउसिंग बहुत आ रहे हैं, इनका यूनिटेक आ गया, DLF का आ गया, वाटिका का आ गया, अंसल्स के आ गए। दिल्ली जो बढ़ रही है चारों तरफ हरियाणा में बढ़ रही है। तो थर्मल की आपने बात की कि पोल्यूशन की वजह से थर्मल का लगाने में दिक्कतें हैं, तो जो परमाणु संयंत्र आ रहा है उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। तो उसकी क्या कोई डेडलाइन आपको लगता है कि मतलब कितने सालों तक शुरू हो पाएगा? नहीं, उसमें हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे हरियाणा पे नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें समय लगेगा, पर हो जाएगा जल्दी। वर्ष में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अभी गर्मियों को देखते हुए हरियाणा में बिजली की कमी ना रहे, इसके लिए क्या नहीं, हमने सब अरेंजमेंट कर रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन हमारी 8000 मेगावाट कंजम्पशन है, और आगे जाके ये जुलाई में मैक्सिमम होती है। और उसमें ये हो जाता है कि जून में वहाँ केरला में बरसात हो जाती है, तो केरला है, उड़ीसा है, उन स्टेटों में जो आ जाती है, तमिलनाडु, आंध्र में, तो फिर हमें वहाँ से बिजली यहाँ बड़ी सस्ती मिल जाती है। एक बात है कि जो हमें जो ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात है कि ट्यूबवेल कनेक्शन दिए भी जा रहे हैं, जो काफ़ी केस पेंडिंग में पड़े हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक आगे बढ़ी थी कि जो सौर ऊर्जा संचालित जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और डीजल इंजन को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। तो उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? मैं उसमें आपसे बताऊँ, पहले साल हमने कोई लगाए थे 41,000 जी। अभी हमने टारगेट ले रखा है 1 लाख का जी। और इसमें कुसुम योजना में कहते हैं जो सोलर पंप लगते हैं, इस वक्त हम पूरे देश में, राजस्थान के बाद हम नंबर 2 हैं। सबसे ज़्यादा हमने, बहुत छोटी स्टेट है पर पूरे देश में हम नंबर 2 पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। जब भी पोर्टल खोलते हैं हम, तो आप ये समझिए कि हमें 4 घंटे में लाखों के पोजीशन में आ जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है, फिर हमें बंद करना पड़ता है। इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 30% सब्सिडी है, 45% हम देते हैं, 75% सब्सिडी है, तो फार्मर्स के हेड पे केवल 25% आता है। तो इसके लिए लोगों में बहुत क्रेज़ है। 5 एकड़, 7 एकड़, 10 एकड़ वाले तक ये बहुत बढ़िया है। तो क्या ऐसा कोई टारगेट लेकर हम चल रहे हैं कि हरियाणा को जो डीजल इंजन मुक्त किया जाए? नहीं, डीजल इंजन मुक्त तो नहीं हम कह सकते, पर यह है कि हमारी काफ़ी प्रयास है कि हम जितने से ज़्यादा सोलर को आगे बढ़ाएं। एक प्राइम मिनिस्टर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, और पूरी दुनिया में भी सोलर पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये तो बात रही आपके विभागों की पॉलिटिकल। अगर हम बात करें, चुनाव जैसे आने वाले हैं, तो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, जो हरियाणा सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के नाम पर जो है वोट मांगती नज़र आती है कि मोदी फैक्टर जो है काम किया, पिछले 2 टर्म्स में मोदी फैक्टर काम किया, नेक्स्ट टर्म के लिए भी मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। तो क्या हम हरियाणा के ऐसे कोई काम है जिनको गिनाकर वोट मांग सकते हैं सरकार? हमेशा लीडर के नाम का वोट मिला है जी। एक टाइम था कि लोग आज दोबारा फिर उसका ट्रंप के नाम के वोट अमेरिका में चर्चा है, चर्चिल के नाम के वोट बढ़े, महात्मा गांधी के नाम से वोट पड़े, इंदिरा गांधी के नाम से वोट पड़े, मोदी के नाम से वोट पड़े, जेपी के मूवमेंट के वोट पड़े थे।
लोगों में एक नेता तो होता है, नेता के पीछे जनमानस तो तैयार होता है। जी, तो लेकिन नेता की तो बात होगी, लेकिन ऐसे कुछ काम हैं जिनको गिनवाया कि हरियाणा सरकार कहेगी हमने ये काम अपने 2 टर्म के अंदर किए हैं और हमें वोट इसलिए भी दिया जाना चाहिए। देखिए, मैं कहूँ या आपके यहाँ उससे नहीं होता। एक नीति आयोग है जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। उसने ये कहा कि जितनी बड़ी स्टेट्स हैं उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। और दूसरा, पर कैपिटा इनकम में हम वो स्टेटों से बहुत आगे हैं। पावर के मामले में हम बहुत आगे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत आगे, पर एकड़ यील्ड के मामले में पूरे देश में हम नंबर 1 पे हैं। और ऐसे हमारा डेयरी में, इसमें गेम्स में हम हरियाणा हर जगह सब लोगों से आगे हैं। तो लेकिन ये रोजगार में पीछे क्यों पिछड़ जाते हैं हम हरियाणा के जो आंकड़े जो है रोजगार में पीछे क्यों? किसमें? रोजगार में, बेरोजगारी में। अनएम्प्लॉयमेंट तो अमेरिका में भी प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में भी है, दुनिया भर में 135 करोड़ की आबादी है। अनएम्प्लॉयड तो बढ़ेगी, जितना जितना आबादी पे कंट्रोल होता जाएगा तो ठीक होगा। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने अपने विभागों के बारे में बताया कि नई योजनाओं को लेकर बताया, और किस तरीके से बताया कि हरियाणा जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हर जगह पर जो है हरियाणा की तारीफ भी हो रही है, कुछ चाहे वो बिजली के क्षेत्र की बात अगर हो, चाहे जेलों के क्षेत्र की अगर वो बात हो, तो काफ़ी तारीफ हो रही है। और उन्होंने साफ कहा कि जो आने वाला चुनाव जो है मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि मोदी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और एक मुख्य फैक्टर जो है पूरे देश के अंदर राज चल रहा है, मोदी फैक्टर का ही जो है सबसे ज़्यादा फैक्टर चल रहा है। तो इसी तरीके की बातचीत के लिए आप जुड़े रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।